नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप 10 लेकर आए हैं और इस वीडियो में हम टोटल यहाँ पर 4 प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं। चारों के चारों प्रश्न जो हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इससे पहले हमने पार्ट 9 जो है प्रॉफिट एंड लॉस का लिया था, उसमें सेम वैल्यू पर आधारित था, लेकिन इसमें वैल्यू जो है चेंज है, यानी इसका थोड़ा सा टाइप बदला हुआ है। तो कैसे इन्हें सॉल्व करना है, बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करने का हम प्रयास करेंगे। मात्र 5 सेकंड में आप इनका आंसर निकाल पाएंगे। पहला प्रश्न लिया गया, महेश 10 रुपये में 12 अंडे खरीदता है और 20 रुपये में 16 अंडे बेचता है। इस प्रकार उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई है। देखिए सेम टू सेम हमें सॉल्व करना है, यानी सबसे पहले हमें लिखनी है वस्तु लिखनी है, ठीक है। उसके बाद हमें लिखना है यहाँ पर मूल्य, ठीक है। तो मूल्य इनका देखेंगे कितना है। तो यहाँ पर देखेंगे वस्तु कितनी है, 12 अंडे बोला गया, तो 12 अंडे लिखेंगे। कितने में बेच रहे हैं, 10 रुपये में, तो मूल्य में हम 10 रुपये लिखेंगे। यहाँ पर है 20 रुपये कि 20 रुपये में 16 अंडे बेचता है, तो 20 रुपये में कितना, 16 अंडे। तो यहाँ वस्तु कितनी है, 16, तो 16 इस साइड में लिखेंगे। कितने रुपये में जा रहे हैं, 20 रुपये में, तो 20 रुपये हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें क्रॉस गुणा करना है, तो 16 दशमलव कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। यहाँ पर इनका गुणा करेंगे, 12 दूनी 24 हो जाएगा, यानी 240 हो जाएगा। देखिए पहली जो वैल्यू हमारी निकल के आती क्रास में, ये सीपी कहलाती है, ठीक है। यहाँ पर हमारा दिया गया है एसपी यानी सेलिंग प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस हो गया 160 और सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य कितना हो गया, तो आप बताएंगे यहाँ पर 240 हो गया। यानी यहाँ पे डिफरेंस हो रहा है, 160 की चीज़ को बेचा जा रहा है 240 में, फ़ायदा कितने का हो रहा है, तो आप देखेंगे यहाँ पर 80 का फ़ायदा हो रहा है। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो आप बताएंगे 80 का। तो प्रॉफिट परसेंट हमें निकालना है, इसके लिए हमें प्रॉफिट ऊपर रखना पड़ेगा 80। किस पर मिल रहा है प्रॉफिट, 160 पर मिल रहा है, सीपी पर मिलता है, ठीक है। परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे, 1 जीरो यहाँ से काटेंगे, 1 जीरो हम यहाँ से काट देंगे, तो 4 दूनी 8 होता है और 4 चौके यहाँ पर 16 हो जाता है। फिर 2 से काटेंगे, 2 कम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से काट देंगे, 2 कम 2 हो गया, और 2 से 100 को भाग देंगे, 50 बार में जाएगा, यानी 50% का हुआ है फ़ायदा। तो प्रॉफिट कितने का हुआ है, तो आप बताएंगे 50% का। ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, रमेश ने कुछ वस्तुएं 5 रुपये में 4 के भाव से, देखिए 5 रुपये में 4 के भाव से खरीदा और उन्हें 8 रुपये में 6 के भाव से बेच दिया। उसे इस क्रय विक्रय में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। तो सबसे पहले हमें वस्तुओं की संख्या लिखनी है और यहाँ पर उनका मूल्य लिखना है, किस रेट पर वो बिक रही हैं। तो यहाँ पर 5 रुपये में 4 के भाव से, तो वस्तु कितनी है 4 और उनका रेट बताया गया कितना 5। 8 रुपये में 6 के भाव से, तो वस्तुएं कितनी हो गई, 6 हो गई, और यहाँ बताया गया 8 रुपये में, तो रुपये कितने थे 8, तो रुपये साइड में रखेंगे। 5 का 6 से गुणा करेंगे, 5 छक्का हो जाएगा कितना 30 हो जाएगा। चरवट है, यहाँ पर क्रॉस गुणा करेंगे, चरवट है 32 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ये सेलिंग प्राइस है और इस साइड में जो पहला आया है ये हमारा कॉस्ट प्राइस है। 30 रुपये की चीज़ 32 रुपये में बिक रही है, यानी हमें फ़ायदा हो रहा है 2 का। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 2 का हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए प्रॉफिट को ऊपर रखना है, सीपी को नीचे रखना है। तो सीपी हमारा कितना है 30, गुणा करेंगे हम 100 से, 1 जीरो से 1 जीरो जाएगा, 10 दूना कितना हो जाएगा, तो बताएंगे आप 20 हो जाएगा, और नीचे था हमारा कितना 3। अब 3 से भाग देंगे, 3 छाक 18 यानी 6 बार जाएगा, बचेगा शेष कितना 2। 3 से हमने भाग दिया था, अब प्रतिशत यहाँ पे साइन लगा देंगे, 6 सही 2/3%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा पहला राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, 6 सही 2/3%। अगला प्रश्न लिया गया, गणेश ने कुछ संतरे 25 रुपये में 20 के भाव से खरीद कर उन्हें 18 रुपये में 15 के भाव से बेच दिया। तो गणेश का प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले वस्तु लिखनी है, फिर उनका मूल्य लिखना है। तो वस्तु कितनी यहाँ पर देखिए 25 रुपये में 20 के भाव से, तो वस्तुओं की संख्या 20 है और रुपये कितने बताए गए 25 रुपये। पहला डाटा हमने नोट कर लिया। दूसरा है 18 रुपये में 15 के भाव से, तो यहाँ पर 15 हो गई वस्तुएं 18 रुपये, ठीक है। तो क्रॉस यहाँ पर हम अब गुणा करेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे क्रॉस में गुणा करेंगे, 25 पंजे हो जाता है 125, तो 125 में 5 लिखेंगे, 12 हमारा शेष बचेगा
और 25 कम 25 और 25 इसी में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 37। तो कुल मिलाकर 375 आएगा, यानी 25 और 75 का गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा 375 मिलेगा। तो ये हमारा निकल के आ गया CP। अब इस साइड में क्रॉस गुणा करेंगे, 18 दूनी कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 36 हो जाएगा, एक जीरो था यानी 360 आ गया। तो ये हमारा निकल के आ गया SP यानी सेलिंग प्राइस। दोनों के बीच में अंतर देखेंगे, 375 की वस्तु 360 में बिक रही है, यानी 15 का हो रहा है हमें नुकसान, सॉरी यहाँ पे 15 का नुकसान हो रहा है, क्योंकि आप देखेंगे 375 की वस्तु जो है 360 में बिक रही है। तो 375 से 60 को माइनस करेंगे तो 15 का अंतर मिलेगा हमें। तो यहाँ पे लॉस हो रहा है कितने का, 15 का। तो लॉस परसेंट हम निकाल लेंगे यहाँ से। तो 15 ऊपर लिखना है, किस पर हो रहा है, 375 पर हो रहा है। परसेंट निकालना, 100 से गुणा करिए। 15 से डायरेक्टली हम काट देंगे, 15 कम 15 और 15 दूनी हो जाएगा 30 और बचेगा यहाँ पर कितना 7 और यहाँ पर हो जाएगा 15 पचे 75। ठीक है, तो 15 से जब 375 को काटेंगे तो 25 बार में कट जाएगी। अब क्रॉस से कट जाती है, 25 से कम 25, 25 चौका हो जाएगा 100। तो कुल मिलाकर यहाँ पर लॉस कितना आ गया, 4% आ गया। तो लॉस हमारा निकल चुका है 4%। तो राइट आंसर हमारा हो गया पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न लिया गया, दिनेश ने 500 कॉपियाँ 25 रुपये में 20 के भाव से खरीदा और उन्हें 10 रुपये में 15 के भाव से बेच दिया। इस प्रकार उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। तो देखिए सबसे पहले वस्तु, फिर इनका मूल्य। तो वस्तु लिख लिया हमने, मूल्य तो 25 रुपये में 20 के भाव से, वस्तु कितनी हो गई हैं 20, और भाव यहाँ पर यानी रुपये कितने हो गए 25। अगला डाटा दिया गया 10 रुपये में 15 के भाव से, तो यहाँ पर वस्तु 15 और रुपये कितने बताए गए हैं 10। सेम टू सेम हमें क्रॉस गुणा करना है इस तरीके से। तो 25 और 15 का करेंगे गुणा तो कितना मिलेगा 375 मिलेगा। तो ये रहेगा इसका CP। 10 और 20 का गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा कितना 200 मिल जाएगा। ठीक है, तो 20.200। अब ये हमारा हो गया SP यानी सेलिंग प्राइस। इन दोनों का अंतर यहाँ पे देखेंगे तो डिफरेंस जो है 175 का मिल रहा है। 375 की वस्तु को 200 में बेचा जा रहा है, तो माइनस यानी लॉस देखिए हो रहा है। कितने का लॉस है, तो देखेंगे लॉस हमारा 175 का हो रहा है, यानी यहाँ से हम लॉस परसेंट निकाल सकते हैं। 175 ऊपर रखेंगे और किस पर हो रहा है CP पर, यानी 375 गुणा करेंगे 100 से। अब इस संख्या को हम काटेंगे, 5 से काट सकते हैं। ठीक है, तो 5 से काट देंगे तो यहाँ पर कटेगी 5 3 15 और बचेगा 2 और 2 बचेगा 5 25 हो जाएगा। 50 7 35 हो जाएगा, 2 बचेगा 5 25 हो जाएगा। फिर से संख्या 5 से कटेगी, 50 7 35 और 5 कम 5 और 5 25 हो जाएगी। अब यहाँ पे क्रॉस गुणा कर लेंगे, यहाँ पर संख्या 5 से कट जाएगी, 5 3 15 और 5 दूनी हो जाएगा 10, एक हो जाएगा 0। तो यहाँ 7 दूनी हो जाएगा 14 यानी 140। अब बटे में रहेगा कितना 3। ठीक है, अब 3 से इसे भाग देंगे तो 3 चौके 12 लगेगा, अब बचेगा यहाँ पर 2 और 3 छाक 18, अब बच जाएगा 2। फिर नीचे 3 से भाग दे रहे तो 3 हो गया, प्रतिशत का साइन लगा देंगे, यानी 46 सही 2/3% इसका राइट आंसर होगा। लेकिन हमारे चारों ऑप्शन यहाँ पर गलत हैं, तो ये टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ये ऑप्शन जो है यहाँ पे नहीं है। तो 46 सही 2/3% का हुआ है लॉस। तो लॉस कितना निकल के आ गया है 46 सही 2/3%। उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।